हेलो दोस्तों, मैं हूं मयूर शर्मा आपके साथ। और आज हम बात करने जा रहे हैं पोएम माय गुड राइट हैंड। सबसे पहले दोस्तों हम इस पोएम की राइम स्कीम के बारे में बात करेंगे। राइम स्कीम का मतलब ये होता है, जिसको हम एंड राइम कहते हैं, कि जो भी वर्ड्स होते हैं, जो भी लाइंस होती हैं, उसके एंड में जो वर्ड्स आते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन सेम है या डिफरेंट है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारी राइम स्कीम क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्लेन, वेन, कोल्ड और गोल्ड। ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि ये कंप्लेन, वेन, कोल्ड और गोल्ड, तो इसमें आपने देखा कि कंप्लेन और वेन दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं, मतलब इन दोनों का एक जैसा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। दूसरा आपने देखा कि कोल्ड और गोल्ड में भी एक जैसा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। अब देखते हैं कि आपने देखा हमने फर्स्ट जो लाइन है उसको ए नाम दिया। ठीक है, जो फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है उसको ए नाम दिया। अब इस फर्स्ट के जैसा ही सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है प्रोनाउंसिएशन, इस वजह से इसको भी हम ए नाम देंगे। और फिर जो उसकी थर्ड वाली लाइन है उसमें हमने देखा कि ये कंप्लेन और वेन से अलग प्रोनाउंसिएशन जा रहा है, कोल्ड हो रहा है, तो इसको हम बी नाम देंगे। और कोल्ड के जैसा ही है गोल्ड, इस वजह से हम इसको भी बी नाम देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये एक पूरा स्टेंजा है 4 लाइंस का, और इसमें हमने देखा कि इसकी जो राइम स्कीम है वो है ए ए बी बी। ठीक है, तो कंप्लेन, वेन, कोल्ड और गोल्ड। अब हम सबसे पहले इसकी समरी को देखेंगे। पहले इस अबाउट द पोएम और अबाउट द पोएट का हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहले तो ये चार्ल्स मैकन ने लिखी है, जो एक स्कॉटिश पोएट है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, उसके अलावा कुछ अभी फ़िलहाल के लिए याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अबाउट द पोएम में बता रहा हूँ मैं आपको कि एक प्रकार की समरी है, माय गुड राइट हैंड। ठीक है, ये पोएम का नाम है। द पोएम इज़ रिलेटेड विद द कॉमन थीम ऑफ पॉवर्टी एंड द वे हाउ इट कैन बी रिमूव्ड। ये दोस्तों, ये जो पोएम है उसकी जो मेन थीम है वो ये है कि पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, और इसको कैसे हटाया जा सकता है। यहाँ पे गरीबी से मतलब ये है कि किसी भी चीज़ की कमी, ठीक है, और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। When the poet fell in grief and some adversity। पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, ये माय गुड राइट हैंड की जो बात कर रहा है, और वो जो गुड राइट हैंड से मतलब ये है कि फर्स्ट थिंग तो ये कि डिवाइन पावर, जो देवी शक्ति है वो, और सेकंड थिंग ये है कि उसका गुड राइट हैंड, उसका कॉन्फिडेंस और उसका जो हार्ड वर्क है, परिश्रम है, वो उसका गुड राइट हैंड है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए कि when the poet fell in grief and some adversity, all his friends and relatives deserted him। कि ये जो पोइट है वो किसी दुख में आ जाता है, और एडवर्सिटी का मतलब होता है विपन्नता, किसी चीज़ की कमी होना, उसमें वो आ जाता है। तो उसके जो सारे फ्रेंड्स हैं पोइट के, वो डिज़र्ट कर जाते हैं, मतलब उसकी हेल्प नहीं करते हैं, उसको धोखा दे देते हैं। ठीक है, नो वन केम टू हेल्प, कोई भी मदद को आगे नहीं आता। ही फाउंड ओनली लिप सिंपैथी फ्रॉम देम, कि उन दोस्तों ने सिर्फ लिप सिंपैथी की। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने सिर्फ सांत्वना दी, उन्होंने हेल्प नहीं की। द पोएट थिंक्स दैट ट्रस्टिंग अदर पीपल इज़ लाइक बिल्डिंग अ कैसल ऑन सैंड। पोएट का कहना है कि दूसरे लोगों पर भरोसा करना रेत में महल बनाने के जैसा है। जिसका बेस सही नहीं होता है, जिसकी नींव सही नहीं होती है, वो जल्दी से बिखर जाएगा। इसलिए हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। Therefore he decided to believe in God and the hard work to be done by himself। इसलिए उन्होंने फैसला किया पोएट ने कि वो सिर्फ ट्रस्ट करेगा तो भगवान पे और उनके खुद के हार्ड वर्क पे। ठीक है, विद दिस रियलाइजेशन हिज करेज रिटर्न टू हिम। और इस अनुभूति के साथ उनका जो साहस है, करेज है, वो लौट आया उन तक। ही ओवरकेम हिज सोरो एंड सून बिकेम प्रॉस्पेरस। और उन्होंने इस दुख को दूर भगा दिया
और जल्दी से बहुत जल्दी वो प्रॉस्पेरस मतलब संपन्न बन गए। हिज हार्ड वर्क लिफ्टेड हिम अप फ्रॉम सोरो एंड पेन, कि उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से अपने सारे दुख और दर्दों को दूर भगा दिया। दोस्तों ये पोएम न सिर्फ एक क्लास के हिसाब से अच्छी है, बल्कि ये हमारी लाइफ के लिए भी बहुत अच्छी पोएम है। इसको हमें पूरी तरह से लाइफ में उतारना चाहिए। तो हम फिर से बात करने जा रहे हैं, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। माई गुड राइट हैंड। I fell into grief and began to complain. I looked for a friend but I sought him in vain. कि पोइट आई का मतलब यहाँ पर पोइट से है कि पोइट कह रहे हैं कि आई फेल इनटू ग्रीफ, मैं दुखों से गिर गया, मैं दुख में चला गया। एंड बिगेन टू कंप्लेन, मैंने भगवान से शिकायत ग्रम्बलिंग करना शुरू कर दिया। आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड बट आई सॉट हिम इन अ वेन, कि मैंने दोस्तों के लिए देखना शुरू किया, तलाशना शुरू किया कि कोई मेरी मदद करेगा। बट आई सॉट हिम इन वेन, और मुझे लगा कि सॉट का मतलब यहाँ पे फाइंड करने से है कि किसी को खोजने की कोशिश की। हिम इन वेन, पर वेन का मतलब यहाँ पे व्यर्थ हो गया। किसी को भी खोजने की जो कोशिश थी वो सारी व्यर्थ हो गई। कंपेनियंस वर शाय एंड एक्वेंटेंस फॉर गोल्ड। कंपेनियंस का मतलब होता है दोस्तों कि जो साथी होते हैं, वो शाय का मतलब मदद करने से पीछे हट रहे हैं, और एक्वेंटेंस का मतलब जो पहचान के लोग हैं, वर कोल्ड, वो भी मदद करने को, कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। पोइट की मदद करने कोई तैयार नहीं है जब वो पॉवर्टी से जूझ रहा है। देखिए हमें गुड काउंसिल बट रीडेड देयर गोल्ड। सब ने लिप सिंपैथी दी, सब ने एक सलाह दी, सांत्वना दी, लेकिन कोई भी मदद को आगे नहीं आया। रीडेड देयर गोल्ड से मतलब यहाँ से दोस्तों धन से है कि किसी ने भी उनकी मनी से या उनके धन से उस पोइट की मदद नहीं की। रीडेड का मतलब छुपा लिया, और किसी ने भी मदद नहीं की। और यहाँ पर थोड़ा सा फ्यूरियस होकर कहता है पोइट कि लेट देम गो, जाने दो उन्हें। आई एक्सक्लेम्ड, मैंने कहा, थोड़ा सा जोश में आकर उसने कहा कि लेट देम गो, उन्हें जाने दो। आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड, कि मेरे पास भी एक दोस्त है, मेरे साइड भी एक दोस्त है। टू लिफ्ट मी एंड एड मी वॉट एवर बिटाइड, कि मुझे उठाने के लिए और मेरी सहायता करने के लिए, वॉट एवर बिटाइड, जो हो चुका है उसमें से मुझे बाहर निकालने के लिए और मेरी सहायता के लिए मेरा एक दोस्त है। और वो कौन है? टू ट्रस्ट टू द वर्ड इज़ टू बिल्ड ऑन द सैंड। इस दुनिया का भरोसा करना तो इस प्रकार से जैसे एक रेत पर महल बनाने के समान है, कि हम रेत पर अगर महल बनाएंगे, कोई भी महल अगर रेत पर हम बनाएंगे तो कुछ भी उसमें बन नहीं पाएगा, क्योंकि उसका बेस नहीं होता है, नींव नहीं होती है, और रेत जल्दी से बिखर जाती है, आप सभी को पता है। आई ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड। एक तो मैं उस देवी शक्ति पर, हेवन से यहाँ पर मतलब है जो देवी शक्ति, एंड माई गुड राइट हैंड, माई हार्ड वर्क, मेरे कठिन परिश्रम पे ही मैं विश्वास करूँगा। उसके अलावा मुझे अब किसी पे भी भरोसा नहीं रहा है। जो नेक्स्ट स्टेंजा है दोस्तों, ये जो स्टेंजा कहलाता है, स्टेंजा का मतलब होता है आइदर अ पोएम और द पार्ट ऑफ द पोएम, ओके, दैट इज कॉल्ड स्टेंजा। जो नेक्स्ट स्टेंजा है, माई करेज रिवाइव्ड एंड माई फॉर्चून्स डिस्पाइट, कि मेरा जो साहस था, करेज था, वो फिर से भर गया। एंड माई फॉर्चून्स डिस्पाइट, चाहे मेरा जो भाग्य है उसने साथ नहीं दिया, उसके बावजूद भी मेरा करेज जो है वो वापस आ गया। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, और वो कहता है कि मेरा हाथ जो है वो मजबूत था, मतलब उनका जो साथ था जो पोइट का, वो इतना मजबूत था। एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, आत्मा जो होती है आप सभी को पता है लाइट होती है। मतलब यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जो स्पिरिट है उनकी वो एकदम हल्की हो गई, जो बोझ था वो
हट गया, क्योंकि उसके साथ, पोएट के साथ, देवी शक्ति, डिवाइन पावर, जो ऑलमाइटी की पावर है, जो गॉड की पावर है, वो उनके साथ आ गई और उनकी जो स्पिरिट है उनको थोड़ा सा रेस्ट मिला। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन। कि इस करेज ने मुझे अब उठाया, फ्रॉम सोरो, उसने मुझे दुख से उठाया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, उसने मुझे दर्द से बचाया। इट फेड मी, इट एंड क्लेड मी अगेन एंड अगेन। इसने मुझे साहस बंधाया, ढांढस बंधाया, और एक बार नहीं, बार बार ऐसा इसने किया। और वो सब किसकी वजह से हो रहा था? करेज की वजह से। और करेज किसकी वजह से था? जो उसका जो राइट हैंड था, जो गॉड की पावर है और खुद की मेहनत की पावर है। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन, कि जिन दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया था वो सारे वापस आ गए। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन, जो डार्केस्ट एडवाइजर्स थे, कहने का मतलब जो पहले छुप रहे थे और जो एडवाइस दे रहे थे सिर्फ, लुक्ड ब्राइट एज द सन, जो जब उनके पास धन था, पैसे थे, तब वो जो छुप रहे थे, और अब मेरे पास वो सारी चीज़ें आते ही, प्रॉस्पेरिटी आते ही, संपन्नता आते ही, वो सारे लुक्ड ब्राइट एज द सन, वो सारे निकल कर बाहर आने लगे और मुझसे उम्मीद लगाने लगे कि अब ये मैं उनकी कोई मदद करूँगा। आई नीड देम नो मोर एज दे ऑल अंडरस्टैंड, और अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है और ये बात उन्हें भी पता है। आई थैंक दी, देखो दोस्तों, ये थैंक दी यहाँ पर लिखा हुआ, दी का मतलब होता है आप से, मतलब है जो ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। यू से मतलब है यहाँ पे, दी का मतलब क्या? आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी माई गुड राइट हैंड, कि मैं तुम्हें धन्यवाद भी देता हूँ और तुम पर भरोसा भी करता हूँ। माई गुड राइट हैंड, गुड राइट हैंड मतलब जो गॉड से मतलब है यहाँ पर, और गॉड के साथ कर्म तो जुड़ा हुआ है ही। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और काम पसंद आए तो आप ज़रूर कमेंट करें इस पर, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस, यूज़फुल वीडियोस आप लोगों के लिए बना पाऊँ। आप देख सकते हैं ग्लॉसरी दी गई है इसमें, तो उसका भी आप ध्यान रखें, और इस पोएम को बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी में उतारें, इसको बार बार रिसाइट करें इस पोएम को। थैंक यू।